सोचिए, अगर आपको हर दिन 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना ना पड़े और ना ही आपको सालों तक अपने पैसे का रिटर्न का इंतजार करना पड़े। मार्केट में एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जहां कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं और मार्केट में हर बड़ा मूव का फायदा उठाते हैं। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या पार्ट टाइम ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम बनाने का एक पॉपुलर तरीका है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से यह कैसे अलग है, सही स्टॉक चुनने के 3 बेस्ट स्ट्रेटजीज और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग समझने के लिए सबसे पहले स्विंग शब्द को समझिए। स्टॉक मार्केट कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं जाता। यह हमेशा वेव्स की तरह काम करता है। ऊपर जाता है यानी स्विंग हाई, फिर थोड़ा करेक्शन लेता है यानी स्विंग लो और फिर ऊपर जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल फॉर्मूला है बाय एट स्विंग लो, सेल एट स्विंग हाई। इसका टाइम फ्रेम 2 दिन से लेकर 3-4 हफ्तों तक होता है। इंट्राडे में आपको हर मिनट चार्ट देखना पड़ता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और वही इन्वेस्टमेंट में रिजल्ट आने में सालों लगते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों का बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में सही स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। हर स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही नहीं होता। अगर आप गलत स्टॉक चुनोगे तो आपका पैसा हफ्तों के लिए अटक सकता है। स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं। पहला, लिक्विडिटी। हमेशा निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप या एफएनओ वाले स्टॉक में ट्रेड करें जिनमें रोज का वैल्यू ज्यादा हो। दूसरा, ट्रेंड अलाइनमेंट। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ओवल और मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो तो सिर्फ बाई का सोचें, अगर डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ सेल का सोचें। तीसरा, वॉलेटिलिटी। ऐसे स्टॉक चुनें जिनमें कम से कम 3 से 5% की वीकली मूवमेंट होती हो। अब समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की 2 मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। पहला, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। जब कोई स्टॉक बार बार एक ही लेवल पर बाउंस बैक करे तो उसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। इसके एंट्री हम कैसे करेंगे? जब स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आए और कोई बुलिश कैंडल जैसे हैमर या बुलिश एंगलफिन बनाए तब आप एंट्री लेंगे, और इसकी एग्जिट रेसिस्टेंस लेवल के ठीक पास आए तब आप वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा स्ट्रेटेजी, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर 20 EMA प्लस 50 EMA। इंडिकेटर की दुनिया में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडिंग का एक बेस्ट फ्रेंड है। चार्ट पर 20 डे EMA और 50 डे EMA लगाएं। दूसरा, जब 20 EMA 50 EMA के नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है यानी गोल्डन क्रॉस ओवर होगा वो, तब वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है, तब वहां आप ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में 100% सही कोई नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में आपकी जीत इस बात पर निर्भर नहीं होती कि आपने कितनी बार प्रेडिक्शन सही किया, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जब आप गलत हुए तो आप अपना कितना नुकसान बचाया। अब आते हैं 1% रिस्क रूल पर। आपकी कुल ट्रेडिंग कैपिटल 1 से 2% से ज्यादा रिस्क एक सिंगल ट्रेड में ना लें। अगर आपका अकाउंट 10 लाख का है तो एक ट्रेड में आप 1000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। हमेशा आप स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट फिक्स रखें। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। अगर आप 1 का रिस्क लेते हैं तो आपका टारगेट 2 का होना चाहिए। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। अगर आप सही रूल के साथ रिस्क मैनेज करेंगे तो आप कम समय में बेहतरीन रिटर्न्स बना लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।